हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्नर। आज हम देखेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब भोजन और ये कहाँ से आता है। ये चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले करवा दिया है, आप जाके इस चैनल पर देख सकते हैं। चलिए हम पार्ट 2 पे जाते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट होता है प्लांट्स पार्ट्स एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, मतलब प्लांट्स का वो भाग जो कि हम फूड के तौर पर लेते हैं और एनिमल प्रोडक्ट जो कि हम फूड के तौर पर लेते हैं। प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स क्या है, हमारे फूड का एक सोर्स है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स आर दीज, मतलब हम प्लांट्स का कौन सा पार्ट्स खाते हैं, दिया है नीचे। वी ईट मैनी लीफली वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे प्लांट्स के पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फल खाते हैं। फल में क्या आ जाता है, जैसे कि टोमेटो हो गया, पी हो गया, है ना, जो फल होते हैं उसके, ब्रिंजल हो गया। और लीफली में जैसे पालक उलक हो गया, कोरिएंडर हो गया। समटाइम्स रूट्स, कभी हम रूट्स खाते हैं, कभी हम स्टीम्स खाते हैं, कभी हम फ्लावर भी खाते हैं। नीचे एक इमेज बना है जिसमें कि पहली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज ऑफ अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले ये जानना चाहती है कि ऐसा भी कोई एनिमल और प्लांट को छोड़ के ऐसा भी कोई अदर सोर्स है जिससे कि हमें फूड मिलता हो। ये आप सोचिएगा और लिखिएगा, बताइएगा। आगे, यू इवर इटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्टेड फ्राइड ट्राइड, बोल रहा है कि क्या आपने पम्पकिन में से होता है कद्दू, क्या आपने कभी कद्दू के फ्लावर को पेस्ट राइस पेस्ट में भिगो के क्या उसका पकौड़ा बनाया है एक तरीके से, क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर का पकौड़ा खाया है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एजिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके दो या दो से ज़्यादा पार्ट खाने वाले योग्य होते हैं। एजिबल मीन्स होता है खाने योग्य, किसी पार्ट, किसी चीज़ का खाने वाला, खाया जाने वाला भाग। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड दीज लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, जो मस्टर्ड प्लांट्स है, मस्टर्ड मीन्स है सरसों, जो सरसों का प्लांट होता है वो हम उसके जो बीज होते हैं उसका हम यूज करते हैं ऑयल के लिए, और जो उसकी पत्तियाँ होती हैं, लीफ होती हैं, उसका यूज करते हैं वेजिटेबल्स के लिए। तो कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट्स डेट आर यूज एज फूड, क्या आप सोच सकते हो कि बनाना प्लांट्स का हम डिफरेंट पार्ट्स का किस लिए यूज कर सकते हैं, फूड के तौर पर कैसे यूज कर सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट्स आर यूज एज फूड, और या तो ऐसे भी पौधे के बारे में सोचिए, प्लांट्स के बारे में, जिसके कि हम बहुत सारे भाग खा सकते हो। एक्टिविटी 4 है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। बोला है जो आपने पहले 1.3 में जो भी आइटम लिस्टेड किए थे उसे आप क्या करिए, उस आइटम के इंग्रेडिएंट्स कहाँ से, और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखिए और उस प्लांट्स का नाम लिखिए कि प्लांट प्लांट के किस पार्ट का ये हिस्सा है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4, आप इसको क्या करिए 1.4 में दिखाइए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक तरफ फूड आइटम्स में ब्रिंजल करी है, उसके इंग्रेडिएंट्स मतलब रॉ मटेरियल, मटेरियल्स में क्या पड़ता है, ब्रिंजल करी में ब्रिंजल पड़ता है, चिली पड़ता है, ऑयल पड़ता है। तो ब्रिंजल हमें कहाँ से मिला, फ्रूट से, सॉरी, ब्रिंजल क्या है, ये प्लांट्स का कौन सा भाग है, ये है फ्रूट, कौन सा पार्ट है, सॉरी। और चिली क्या है, ये भी फ्रूट है। ऑयल क्या है, ये सीड है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कोई आइटम लिखना है जो 1.3 में लिखा है या अलग से आप, और उसके सोर्सेज मतलब मटेरियल, और वो कहाँ से आ रहा है, प्लांट का कौन सा भाग है, इसी तरीके से इसको भी फिल करना है, ये आपको करना है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे एक इमेज बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एजिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अगर आपके अगल बगल ऐसे अननोन प्लांट्स जिसके बारे में आप नहीं जानते, उसे आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस हैं, जो कि जहरीले होते हैं। एक्टिविटी 5 है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, आप क्या करिए, कुछ सूखे चने या मूंग के दाने लीजिए, उसे एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस एसाइड फॉर अ डे, उसे क्या करिए कंटेनर में डालकर उसमें पानी डालकर भिगो छोड़ दीजिए, है ना। बर्तन लीजिए, उसमें मूंग और चना डालिए और उसमें पानी भर के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेजल, वेजल मीन्स बर्तन होता है। अगले दिन क्या करिए, आप इस पानी को गिरा दीजिए बर्तन में से। फ्रैप दैम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड शीट असाइड, पीस ऑफ वेट क्लॉथ मतलब भीगे हुए कपड़े से। तो उसे आप क्या करिए, उसको चने या मूंग के दाने को उसको भीगे हुए कपड़े में लपेट के रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द शीट, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है आप इसे कि अगले दिन आपने क्या इसमें कुछ चेंजेस देखे इस चने में जो भीगे हुए कपड़े से आपने रखे थे। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, आपने देखा क्या, देखोगे कि एक स्मॉल स्ट्रक्चर निकल जाएगा, रेसे टाइप का निकल जाएगा उस सीड्स में। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर निकला है तो ये क्या है, सीड क्या हो गया, स्प्राउटेड है गया है, ठीक। इफ नॉट, अगर नहीं निकला है तो वॉश द सीड्स इन वाटर, अगर नहीं निकला है तो इस सीड्स को धो, और धोने के बाद ड्रेन द वाटर एंड लीव द साइड एंड फॉर अनदर डे, और उसके बाद फिर से उसे लपेट कर रख दीजिए। कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, सॉरी, पहले क्या करिए, आप उसे फिर से भिगो के रख दीजिए, फिर कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे, अगले दिन उसे कवर करके रख दीजिए वेट क्लॉथ से। सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगले दिन आप देखेंगे क्या, सीड स्प्राउटेड हो चुका होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आपका सीड स्प्राउटेड नहीं हुआ है तो फिर से उसे दोबारा भिगो के रखिए धोने के बाद, और
अगले दिन उसे निकालिए और भीगे हुए कपड़े से लपेट के रख दीजिए, आपका जो सीड है वो स्प्राउटेड हो जाएगा। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, फिर धोने के बाद आप इन्हें खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, आप इसे बॉयल कर भी खा सकते हैं। एंड सम स्पाइसेज एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ मसाले डालकर इसे एक नाश्ता, टेस्टी नाश्ता के तौर पर खा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज दिया गया है, आपका चना है यहाँ पे, और ये आगे स्प्राउटेड चना है ना। चलिए आगे चलते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं हनी कहाँ से आता है और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस कैसे होता है। हैव यू सीन अभी हाई वेयर सो मैनी की बीज की बजिंग अबाउट, क्या आपने कभी देखा है कि जहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। बिहाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, बजिंग इज भिनभिनाना। बीज बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, बीज क्या करते हैं, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, ये फ्लावर से नेक्टर मतलब उसका जूस, स्वीट जूस, मीठा जूस इकट्ठा करती हैं, कलेक्ट करती हैं। कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इन द देयर हाइव, इसे क्या करती हैं, जो मीठे जूस होता है इसको कर लेती हैं और कन्वर्ट कर देती हैं किसमें, हनी में, और अपने छत्ते में स्टोर कर देती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, जो फूल होता है और उसका जो रस होता है, नेक्टर मतलब जूस होता है, वो साल में कुछ ही समय के लिए आता है या रहता है उसमें फूल में। तो सो बीज स्टोर फॉर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, तो इसलिए जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, इस जो नेक्टर इसको जो स्वीट जूस है इसको कलेक्ट करके अपने स्टोर कर लेती हैं छत्ते में। वैन वी फाइंड सच अ बिहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाई द बीज एज हनी, तो हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा क्या करते हैं, हम ऐसे छत्तों में जो मधुमक्खियों द्वारा भंडारित मतलब जो कलेक्ट रहता है भोजन, जो मधुमक्खियाँ अपने लिए कलेक्ट करती हैं शहद को, नेक्टर को, उसे हम शहद के रूप में लेते हैं, भोजन के रूप में, हम उसे भोजन के रूप में यूज करते हैं शहद का। आगे व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट डेट यू टेक केयर ऑफ, बोल रहा है कि क्या आपने कभी पालतू कोई आपके पास जानवर है या आपने रखा है कि आप उसका टेक केयर करते हैं। अ डॉग, कैट, बफेलो और गोट, क्या आपके पास मतलब बकरी, भैंस या गाय ये सब रखे है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, अगर आपने रखा होगा तो आप उससे श्योरली अवेयर होगा आपको कि वो क्या खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, या आपके अदर एनिमल्स के बारे में क्या डिस वो है जानते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वेरल, पिजन, लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, क्या आपको पता है कि पिजन क्या खाती है, लिजार्ड या उनके खाने के बारे में। एक्टिविटीज सिक्स है सॉरी। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे प्लांट्स प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। चलिए आगे बोल रहा है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि टेबल 1.1 में लिस्टेड किए गए हैं। 1.5 सॉरी 1.5 पे नीचे, अच्छा हमें यहाँ से पढ़ना था, गलती हो गया, मैं इधर से पढ़ता हूँ लेफ्ट साइड से। एक्टिविटी 7 है, नहीं नहीं सही है एक्टिविटी सही। टुडे फूड दे ईट इज आल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, हमें फिल करना है इसमें। एक्टिविटी 7 है, हैव अ टुक अगेंस्ट द टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। हमें क्या करना है 1.5 जो ये आपको दिख रहा है, मैं आपको जूम कर देता हूँ, जो 1.5 जो टेबल दिख रहा है इसमें हमें बताना है कि जो एनिमल्स का यहाँ पे नेम है और यहाँ पे फूड क्या खाता है वो। जैसे बफेलो है, बफेलो क्या खाता है, ग्रास खाता है। और कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड्स खाती है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे और सब भी करनी है। जैसे रेड क्या खाती है, रेड क्या खाती है आपको करना है। लायन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, ये आपको फील करना है। ओके चलिए आगे चलते हैं। प्लांट्स प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, यहाँ पे लिखा था कि जो एनिमल्स बस प्लांट्स खाते हैं उन्हें हमें 3 पार्ट में बांटना है ना, हमने एनिमल्स को 3 पार्ट में बांटना है आगे। तो जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें ग्रुप 1 में रखना है। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी। दीज आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, प्लेस दीज इन ग्रुप 2, और ऐसे एनिमल्स जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं, मीट खाते हैं, उन्हें रखते हैं किसमें, ग्रुप 2 में। और इस एनिमल्स को बोलते हैं क्या, कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस मतलब मांसाहारी। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या आप इनमें से ऐसे भी प्लांट्स को जानते हैं, फाइंड कर सकते हैं जो कि ईट मतलब कि मीट और प्लांट्स दोनों का है ना। तो आपको उसे क्या बोलते हैं, उसे पार्ट 3 में रखा है, ग्रुप 3 में, और उसे बोलते हैं क्या, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6, और बाद में आपको क्या करना है, टेबल एक बनाना है 1.6 की तरह। और दीज आर एंड इंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन, और इसे क्या करना है, जैसे कि काउ, लायन, डॉग, तो आपको इन सब में लिखना है, जैसे कि हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस कौन कौन से एनिमल हैं ये आपको अपने से करना है। ठीक, यहाँ पे जैसे हर्बीवोरस में काउ आ गया, और भी जो है आपको फिल करना है। कॉर्निवोरस में क्या क्या आ सकता है लिखना, ओमनीवोरस में क्या क्या आ सकता है ये आपको लिखना है। ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखती है पहली, वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स
वाइल फिलिंग टेबल 1.6 बोल रहा है कि आपका ख्याल आदमियों के बारे में क्या है, ह्यूमन के बारे में ना, ह्यूमन के बारे में कि उसे किस टेबल में रखेंगे। वी नो डैट देयर आर मैनी अमॉन्गस्ट अस वाट डू नॉट हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हम जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सफिशिएंट फूड नहीं है, मतलब पर्याप्त भोजन नहीं है। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। तो हमें ऐसे रास्ते अपनाने चाहिए जिससे कि हम अपने कंट्री में और भी ज़्यादा फसल पैदा कर सकें या फूड पैदा कर सकें। They will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and very everyone for us. और इसके बाद भी हमें क्या करना है, हमें और भी रास्ते अपनाने हैं जिससे कि हमें ये भी इंश्योर हो सके कि ये जो फूड है वो इजीली अवेलेबल हो सके हर एक आदमी के पास। ओके, आगे कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मीन्स होता है जो मटेरियल जो कि हम किसी चीज़ को बनाने में डालते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं उसमें जो भी ज़रूरत की सामान पड़ती है वो इंग्रेडिएंट्स मतलब मटेरियल या रॉ मटेरियल। एजिबल, एजिबल मीन्स क्या होता है, वो पार्ट जो कि प्लांट्स का वो पार्ट जो कि खाने योग्य हो। नेक्टर मीन्स स्वीट जूस मतलब शहद, जो शहद बनाने के लिए बीज यूज करती हैं। स्प्राउटेड सीड मतलब जो कि अंकुरित अंकुरित बीज है ना। हर्बीवोर, हर्बीवोर मतलब शाकाहारी, कार्निवोर्स मांसाहारी, ओमनिवोर सर्वाहारी। ओके, तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूँगा। तो अगर आपको इसमें कुछ भी कमेंट लिखना है कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स।